आज एक बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ हम हुक्काम बाला की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। वो ये है जी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक माफिया होती है, हर इलाके में होती है, और यहाँ मानसरा में बहुत ही ज़्यादा तकरीबन हो चुकी है। ख़ासकर हमारा ये तबाहशुदा जलज़ले शुदा इलाका था, तो जलज़ले के बाद जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने यहाँ का रुख किया, मुख्तलिफ़ जो है वो हरबे इस्तेमाल किए गए नसरबाजी के, और इसी सिलसिले में मेरे साथ ये उमर बैठा हुआ है, और इसके वालिद हाजी इब्राहिम साहब जिनका ताल्लुक बालाकोट से था। अरसा 30 साल से वो सऊदी अरब के अंदर रहे, उन्होंने मेहनत और मजदूरी की, और जो जमा पूंजी वहाँ देकर यहाँ वो आए, और अगर उन्होंने अपना मकान ख़रीदा, अपनी कुछ जायदाद वगैरह ख़रीदी, लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने अपने बेटों को बाहर भेज दिया, ख़ुद वो वापस आ गए, तो कुछ नसरबाज जब उनको मिले और उन्होंने उनको जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा। तो मेरे वालिद साहब ने 30 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं, तो उनके बाद जब वो वापस आ गए, हम 2 भाई थे, हम चले गए सऊदी अरब में, तो वो 2015 में वापस आए हैं। उसके बाद जब वापस आए थे इधर, तो उन्होंने 1-2 मकान लिए हैं, एक इधर प्लाट लिया था लारी अड्डा में, तो वो सब जो है ना नसरबाजों के हाथ लग गए। मीडिया माशरे की एक आँख होती है, वो अच्छाई और बुराई को देखती है, और मीडिया ही वो चीज़ है कि जो हर चीज़ को जो है वो उजागर करती है। सबसे पहली बात यह है कि आज एक बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ हम हुक्काम बाला की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। वो ये है जी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक माफिया होती है, हर इलाके में होती है, और यहाँ मानसरा में बहुत ही ज़्यादा तकरीबन हो चुकी है। ख़ासकर हमारा ये तबाहशुदा जलज़ले शुदा इलाका था, तो जलज़ले के बाद जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने यहाँ का रुख किया, मुख्तलिफ़ जो है वो हरबे इस्तेमाल किए गए नसरबाजी के, और इसी सिलसिले में मेरे साथ ये उमर बैठा हुआ है, और इसके वालिद हाजी इब्राहिम साहब जिनका ताल्लुक बालाकोट से था। अरसा 30 साल से वो सऊदी अरब के अंदर रहे, उन्होंने मेहनत और मजदूरी की, और जो जमा पूंजी वहाँ देकर यहाँ वो आए, और अगर उन्होंने अपना मकान ख़रीदा, अपनी कुछ जायदाद वगैरह ख़रीदी, लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने अपने बेटों को बाहर भेज दिया, ख़ुद वो वापस आ गए, तो कुछ नसरबाज जब उनको मिले और उन्होंने उनको जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा। और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जायदाद को हड़प किया गया, बल्कि उनकी जायदाद के साथ साथ उनके रिहाइश के जो मकानात थे उनको भी जो है वो उन्होंने छीन लिया। फिर इसी पर बस नहीं हुआ कि घर की जो भैंसें थी वो भी जो है वो ले गए, और इसके अलावा घर का जो साजो सामान है आज भी वो मानसरा में एक नसरबाज और एक माफिया के घर में वो जो है वो पड़ा हुआ है। जो घर का उनका ज़ाती इस्तेमाल का जो है वो सऊदी अरब से जो लेकर आए थे वो सामान भी उन्होंने लूट लिया, और गांव की ज़मीन भी उनसे जो है वो छीन ली गई, और सिर्फ एक कपड़े जो है वो उनके बाकी रहे, बाकी कुछ भी न रहा। और इन हालात के अंदर वो कई अरसा तक जो है वो 2-3 साल तक मुख्तलिफ औकात में जो है उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। वज़ीर आज़म से लेकर जो है DPO साहब, DSP से लेकर वज़ीर आज़म तक जो है हर आदमी को उसने अप्रोच किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई न हुई। आखिर इसी हालत के अंदर जो है वो पिछली 6 तारीख को जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, अटैक हुआ, बीमार हुआ बेचारा वो, यानी यही उसका मौत का सबब जो है वो यही चीज़ बनी। तो जब हमें इस चीज़ का पता चला तो हमने कहा कि इस माशरे के अंदर कई हाजी इब्राहिम जो है वो फंसे हुए हैं, जो मौत और ज़िंदगी की कशमकश के अंदर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे इलाके के अंदर जो है हमारी इंतज़ामिया इन पर हाथ नहीं डालेगी, लोग चैन और अमन से जो है वो नहीं बैठ सकेंगे। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारी इंतज़ामिया का होता है। देखें कि हर मुल्क की एक हदबंदी होती है, उसमें वक्त का एक हुक्मरान होता है, इंतज़ामी ढांचा होता है, महकमे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन तमाम महकमों से हम मीडिया के तवस्सुत से जो है वो मैं ये अपील करता हूँ कि वो हरकत में आएँ और उमर के साथ जो है वो रब्ता करें, और उमर अब जो है उन सब के पास जाएगा और अब दरख्वास्त लेकर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मेरे इस प्यारे मुल्क के जो है मुहफ़्फ़ज़ इंतज़ामिया जो है इसकी मदद करेंगे, और इसकी इस जो है ना जी इसका मुदावा होगा। और इससे सबसे बड़ी बात ये होगी, जब इस एक के साथ मुदावा होगा तो ये माफिया जो है ये
पसे पर्दा जो है वो चली जाएगी और इनका जो है इनको ज़दकोब किया जाएगा और इस माशरे के अंदर जो है वो अमन आएगा। जब अमन आएगा तो हमारा इलाका और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। देखें, सबसे किसी इलाके किसी मुल्क की तरक्की में सबसे बुनियादी किरदार जो है वो अमन का होता है। आज हम इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हमें मजबूर न किया जाए इस ज़िले के लोगों को कि वो भी कोई कल को जो है वो अबाबील लश्कर तश्कील दें और फिर जो है वो यहाँ बदअमनी फैले। इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि इंतज़ामिया, और सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमारे नए DPO साहब सज्जाद खान साहब आए, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और मैं ये समझता हूँ कि यही केस पहला लेकर चलें, इसी से इब्तिदा करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फतह और कामयाबी आपके जो है वो कदम चूमेगी थे। इसलिए हम नए DPO साहब से ये उम्मीद करते हैं कि इस माफिया पर हाथ डाला जाए और इनको जो है इस चीज़ का सदेबाब किया जाए ताकि लोगों को अमन और सुकून के साथ रह सकें और गामज़न हो सकें। का नाम था मोहम्मद इब्राहिम, साबका बालाकोट के रहने वाले थे। तो ज़िला के बाद हम यहाँ शिफ्ट हुए रीड गला में। तो मेरे वालिद साहब ने 30 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं। तो उनके बाद जब वो वापस आ गए, हम 2 भाई थे, हम चले गए सऊदी अरब में। तो वो 2015 में वापस आए। उसके बाद जब वापस आए थे इधर तो उन्होंने 1-2 मकान लिए हैं। एक इधर प्लाट लिया था लारियाडा में, तो वो सब जो है ना नसरबाजों के हाथ लग गए। वो प्लाट भी चला गया, वो 2 मकान थे लबरकोट में वो भी चले गए, और जो रिहाइश पजीर मकान था रीड गला में वो भी चला गया हमसे। तो अभी मैं अक़वाम बाला से ये अपील करता हूँ कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है तो इसको हमें इंसाफ दिलाया जाए। सऊदी अरब से आए थे तो तकरीबन 1 करोड़ लेके आए। 1 करोड़ 30 लाख का ये प्लाट बेचा है लारियाडा में, और तकरीबन जो लबरकोट में 2 मकान थे वो एक कनाल में बने हुए थे, और 1 कनाल 10 मरले ज़मीन थी, प्लाट पड़ा हुआ था, और 1 मकान कलगान में था, और 2 कनाल 10 मरले में ये रीड गला में था। माफिया है, ये इंटरपुली वाले लोग हैं और सब ये नसबाज लोग हैं। जब मेरे अब्बू से उनकी मुलाकात हुई है, वो इधर अलमारक होटल पे उन्होंने एक मकान का सौदा किया था किसी के साथ, तो वो सौदा नहीं बना, वो उधर से उनके हाथ लग गए। बस भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, रिहाइश पजीर मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुख्तलिफ ग्रोह हैं जिसके हाथ लगते रहे, सादा आदमी थे, उन्होंने बस ऐसे किए हैं। कोई गाड़ियों के इंटरपुली वाले लोग हैं, कोई किस किस्म के लोग हैं, ये पूरा एक ग्रोह है ज़िला मानसरा में। मेरे अब्बू के साथ नहीं हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे हैं सामने, फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं क्या है, नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ हुआ है। एक अस्टाम है, ये एक ही जगह उस पर जो है शीशे पर जो है वो कई मरतबा फरोख्त होती है, और फिर ये उन लोगों ने चेक दिए हैं, और चेक देने के बाद उसको ब्लैकमेल किया गया। ये जो है फिर बाज़ों ने जो है ना जी, अब ये देखें कि ये चेक एक आदमी ने दिया है, और ये भी इंटरपुली का हिस्सा है, ये भी इसी के साथ। ये बहुत सारी चीज़ें, और उस बेचारे को ये मारते भी रहे, डराते धमकाते रहे, और फिर बहुत सारा जो है ना जी, इसमें बहुत सारे ग्रोह ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने मुख्तलिफ रूप में उसको मिले हैं। एक जेली पीर मिला है, उसने कहा जी कि मैं ये सारा मामला आपका जो है इनसे ये पैसे जो है वो तावीज़ात के जरिए जो है वो वापस लेकर दूंगा। उसने भी 8-10 लाख रुपया वो भी खा गया कि भाई मैं तावीज़ के जरिए उनको कायल कर दूंगा कि भाई देखें, तो इसलिए उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और ये मैं ये समझता हूँ कि दरख्वास्त जो है वो DPO साहब को दी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म तक भी वो दरख्वास्त जाएगी। हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी इंतज़ामिया सिर जोड़कर इस पर सर जोड़कर बैठेगी, और ताकि इन मामलात का जो है वो किला गुम हो सके। ठीक है जी, 13-14